यह बहुत समय की बात है। उस समय जब जंगली जानवर आपस में बात कर सकते थे, यहाँ तक कि पेड़ भी कुछ शब्द बोल लेते थे। एक किसान जंगल से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिर गया है और वो अपनी एक भारी शाखा के नीचे एक सांप को कुचल रहा है। सांप संघर्ष कर रहा था और झटपटा रहा था, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा था। सांप ने किसान को देखा और पुकारा, मुझ पर दया करो, मुझे मुक्त होने में मेरी मदद करो, फिर मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। किसान को सांप पर दया आ गई और उसने शाखा उठा दी। जब सांप जहरीला था, जैसी वह आजाद हुआ, वह किसान के कंधे पर चढ़ गया और उसके कंधे पर लिपटकर उसके कान में फुसफुसाने लगा, अब मैं तुम्हें काट डालूंगा। आप जरा सांप की कृतज्ञता तो देखें। किसान ने कहा, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। सांप, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया और तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन सांप ने केवल यही दोहराया, मैं काटूंगा, मैं काटूंगा। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। किसान ने कहा, यह बिल्कुल गलत है और उससे काम नहीं चलेगा। चलो हम एक न्यायाधीश खोजते हैं, वह निर्णय देगा कि हम में से कौन सही था। हम सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखेंगे उससे ही हम पूछेंगे। सांप सहमत हो गया। वे जंगल में चले गए और उन्हें रेड फॉक्स मिला। जो कुछ भी हुआ था उन्होंने वो उसे ठीक ठीक बताया। हमारे न्यायाधीश बनो रेड फॉक्स, किसान ने कहा, और हमें निष्पक्षता से अपना सही निर्णय दो। ठीक है, रेड फॉक्स ने उत्तर दिया, मैं आपका जज बनूंगा। केवल मैं आपको कोई त्वरित उदाहरण नहीं दूंगा, केवल आपको कोई त्वरित निर्णय नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे घटना स्थल पर जाकर देखना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। इसीलिए पहले आप लोग उस स्थान पर वापस चलें जहां आप पहली बार एक दूसरे से उलझे थे। वहीं पर मैं आपको अपना फैसला सुनाऊंगा। वे वापस गए जहां घटना हुई थी। न्यायाधीश फॉक्स ने कहा, अब उन स्थानों पर वापस जाएं जहां असहमति शुरू होने पर आप दोनों थे। किसान ने शाखा उठाई, सांप वापस उसके नीचे फिसल गया जहां वह था और किसान ने तुरंत शाखा छोड़ दी, जिससे सांप फिर से फंस गया। और अब जज फॉक्स ने कहा, अब तुमसे जितना हो सके बाहर निकलने की कोशिश करो सांप, यही मेरा फैसला है। मैं सांप के बारे में नहीं जानता, लेकिन किसान उस निर्णय से काफी संतुष्ट था। धन्यवाद, किसान ने कहा। जज फॉक्स, हमारे बीच इतनी निष्पक्षता और सद्भावना से फैसला देने के लिए आपका धन्यवाद। रेड फॉक्स ने उत्तर दिया, इतनी शीघ्र नहीं। देखो, आप सिर्फ धन्यवाद कहकर नहीं बचेंगे। अब आपको मेरे मेहनताने के लिए मुझे एक बोरी अच्छी चीजें देनी होंगी। किसान आश्चर्यचकित रह गया। किसान ने कहा, हमने ऐसा कोई सौदा नहीं किया था। लेकिन रेड फॉक्स अड़ा रहा, तुम्हें देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम ऐसे हो, किसान ने सोचा। ठीक है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, किसान ने कहा, चलो मेरे घर वापस चलो, मैं वहां तुम्हें अच्छी चीजों की एक बोरी दूंगा। किसान घर वापस गया। अपने कुत्तों को उसने एक बोरे में भरा, फिर उसे कसकर बांधा और लोमड़ी के पास ले गया। लोमड़ी बहुत खुश हुई क्योंकि बोरा बहुत भारी था। आहा, लोमड़ी ने सोचा, किसान सच में कितना उदार है। लोमड़ी ने बोरी अपने कंधे पर रखी और अपनी मांद की ओर चल दी। लेकिन अंदर क्या था यह देखने की उत्सुकता में वह सड़क पर ही बैठ गई। उसने बोरी खोल डाली। बोरी में से कुत्ते बाहर निकले और उन्होंने लोमड़ी पर हमला कर दिया और वे लोमड़ी की फर की खाल को फाड़ने लगे। फिर लोमड़ी डर के मारे घर भागी और बैठकर अपनी खाल को चाटने लगी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मेरे दादाजी भी कभी जज नहीं थे, मेरे पिता भी कहीं जज नहीं थे, फिर मैं ही जज का काम क्यों करने बैठ गई और अपनी ये हद बनानी पड़ी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की अगर हम सहायता करें तो हमारे मन में कोई लालच का भाव ना हो कि हमें उससे कुछ ना कुछ बदले में चाहिए हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।